हेलो एवरीवन। आज हम लोग बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बारे में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में गिवन है। सपोज दैट आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ है 1 प्लस माइनस एक्स के पावर में n। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस एन एक्स के फॉर्म में। लेकिन ये तभी आप कर सकते हो जब आपको x की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो। अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है और 1 प्लस एक्स के पावर n के फॉर्म में कोई फंक्शन गिवन है तो जो ये पावर में होगा वो आगे आ जाएगा। प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि चाहे यहाँ पे 1 प्लस एक्स हो चाहे 1 माइनस एक्स हो, यानी कि ये ऐसा भी हो सकता है 1 माइनस एक्स के पावर n भी हो सकता है, तब ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। या हो सकता है ये कुछ इस फॉर्म में हो 1 प्लस एक्स के फॉर्म में हो पावर में n, तब भी ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। यानी कि 1 प्लस एक्स के फॉर्म में कोई फंक्शन लिखा होना चाहिए, साथ में अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो उस केस में जो पावर होगा वो आगे आ जाएगा। यानी कि कुछ इस फॉर्म में आपको इक्वेशन बनता हुआ नजर आएगा। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम फिजिक्स में आगे अप्लाई करेंगे, इसलिए हमें यह जानना जरूरी है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, स्पेशली जो जेई वाले बच्चे होंगे वो इसको डिटेल में आप पढ़ोगे मैथ में। तो यहाँ पे जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बारे में। बहुत डिटेल में हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर मान लो आपको कुछ इस फॉर्म में फंक्शन गिवन है तो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया है ऐसा कुछ, सपोज दैट आपको दे दिया 1/1 प्लस 1.01 ऐसा दिया है। इसकी वैल्यू आपको निकालना है। अब इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे अप्लाई करना है। तो 1/1.01 लिखा है, तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1 इंटू 1.01 के पावर में -1, क्योंकि जो नीचे होगा वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1.01 के पावर में -1। फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 प्लस 0.01 के पावर में -1। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या दिख रहा है, ये आपको कुछ इस तरीके का फंक्शन दिख रहा है। इसका मतलब यहां पे हम बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ना ये लेस देन 1 है। अब ये अगर लेस देन 1 है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 प्लस एक्स के पावर n वाला जो फंडा होगा ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स के बराबर। यानी कि यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये जो पावर में है ये आगे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.01 ही रहेगा, बस यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। ये माइनस वाला यहाँ पे चला गया, तो 1 माइनस 0.01 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.99, यानी कि 1/1.01 की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको ये मिल जाएगी। सो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अगर आपको कोई फंक्शन कुछ इस फॉर्म में गिवन है तो उसका अप्रोक्सीमेशन आएगा 0.99। सिमिलरली अगर मान लो कोई क्वेश्चन इस टाइप का दिया है, मान लो आपको दे दिया स्क्वायर रूट ऑफ 99। अब इसकी वैल्यू आपसे पूछा है कि कितना होगा। तो भाई आपको पता है कि 99 को हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें 99 को हम लिख सकते हैं ऐसा 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 100 माइनस 1 के पावर में हो जाएगा 1/2। अच्छा, अगर 100 हम कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 100 जब बाहर आएगा तो 100 के पावर में हो जाएगा 1/2, और अंदर बचेगा 1 माइनस 1/100 के पावर में 1/2 बचेगा। और 100 का स्क्वायर रूट लोगे यानी कि 1/2 जब करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 10।
क्लियर। अब यहां पे 100 के पावर 1/2 हो जाएगा 10, और यहां पे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 के पावर में हो जाएगा 1/2। अब अगर आप इस टर्म को सिर्फ देखो तो ये टर्म कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है 1 माइनस एक्स के पावर में n। कोशिश ये करना है हमें कि पहला टर्म 1 होना चाहिए, यानी कि 1 प्लस माइनस एक्स के फॉर्म में पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन यू कैन अप्लाई बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब ये आपका कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, अब आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। जब आप इसको यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये 10 तो ऐसे पड़ा रहेगा, ये जो पावर में है ये आ जाएगा आगे, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू हो जाएगा 0.01। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 तो ऐसे पड़ा रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 0.005 हो जाएगा, और 1 माइनस 0.005 जब करोगे तो ये हो जाएगा 0.995। जब 10 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 9.95। तो स्क्वायर रूट ऑफ 99 का जो आंसर आपको मिलेगा वो मिल जाएगा 9.95। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ऐसे ही अगर मान लो आपको कुछ ऐसा दिया हो, मान लीजिए कोई फंक्शन आपको गिवन है √65, ऐसा कुछ गिवन है। अब इसका आपको निकालना है अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कितना होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा, ये आपको बताना है। तो क्या करोगे भाई, √65 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 64 प्लस 1, यानी कि ये आपका ऐसा भी हो जाएगा 64 प्लस 1 के पावर में हो जाएगा 1/2। अगर आप 64 कॉमन ले लो बाहर तो ये हो जाएगा 64 के पावर में आ जाएगा 1/2, 64 पे भी आएगा तो ये हो जाएगा ऐसा, अंदर हो जाएगा 1 प्लस 1/64 के पावर में हो जाएगा 1/2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 64 जो होगा वो हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/64 के पावर में हो जाएगा 1/2। अब अगर यहाँ पे आप देखो भाई, अगर आप 1/64 सॉल्व करोगे ना तो ये क्या आएगा, ये आपका लेस देन 1 ही आएगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि 1 प्लस एक्स के पावर में अगर n लिखा है, x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो आप ये पावर में होगा वो आगे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, पावर में जो है वो आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा ये 8 तो ऐसे पड़ा रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू हो जाएगा 1/64। अब 8 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 8 प्लस 8/2 इंटू 1/64 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 से 64 को जब आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 8 नीचे हो जाएगा, यानी कि आपका ये आ जाएगा 8 तो पहले पड़ा रहेगा ऐसे ही, और ये हो जाएगा 8 इंटू 2 हो जाएगा 16, यानी 1/16 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स जो वैल्यू आएगा 8.0625 आएगा। सो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, √65 का जो आंसर आएगा ये आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया है कोई क्वेश्चन ऐसा, मान ली दिया है 1.002 के पावर में दे रखा है, मान लो 12 दे रखा है, ऐसा कुछ। अब इसका आपको अप्रोक्सीमेशन बताना है। कैसे करोगे आप इसको, भी आप क्या करोगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओ यहाँ पे। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस 0.002 के पावर में 12। अब यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, ये भी आपको 1 प्लस 1 प्लस
x के पावर n के फॉर्म में दिख रहा है, बस x की जगह पे ये आ गया है और 1 की जगह पे तो 1 है ही है, और ये जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। लेस देन 1 है, इसका मतलब यहाँ पे भी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम लगा सकते हैं। इसका मतलब जो पावर में है वो आगे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 12 इंटू 0.002। अब इसको आप सॉल्व कर दो, ये आंसर मिल जाएगा, यानी कि 1 प्लस हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.024 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर जो आएगा फाइनल 1.024, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। 1.002 के पावर 12 का आंसर ये मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये था बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। कुछ इस तरीके से हम इसको फिजिक्स में आगे अप्लाई करेंगे जब कोई इक्वेशन 1 प्लस एक्स के पावर n के फॉर्म में मिलेगा हमको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।